2018 से हमें मालूम पड़ा था। तो इनको बाथरूम में दिक्कत आती है। हमने भरतपुर में दिखाया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाया। उनको बताया भाई साहब है मेरे, वो सीएम है। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी सर, मेरा नाम शिव शाह है। आप कैसे हो? ठीक है। ठीक है। अच्छा। आपको क्या तकलीफ हुई थी जिसकी वजह से अपन को रोंगटा अस्पताल में एडमिट होना पड़ा? ये क्या है, इनको पेशाब में दिक्कत थी। इनका 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। तो उसके बाद हमने भरतपुर, इनको दिक्कत हुई दोबारा, मतलब दोबारा जब दिक्कत हुई तो हमने भरतपुर में दिखाया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाया। तो हम फिर इनको जयपुर लेके आए। हमने 2-3 हॉस्पिटलों में भी ट्राई किया, तो हम वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाए। तो फिर हमको रूंगटा हॉस्पिटल के बारे में बताया गया। तो आपको कैसे पता चला रोंगटा हॉस्पिटल? रूंगटा हॉस्पिटल, मैंने रावदोटा फ़ोन किया था मेरे दोस्त को। उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में मुझे बताया कि आप वहाँ जाइए, वो अच्छा हॉस्पिटल है। हम यहाँ आए, आते ही बहुत, मतलब काउंटर पे जो मैडम बैठी थी, मैं नाम तो देखो उनका जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और हेल्प, मतलब उन्होंने मतलब मैंने 15 मिनट में हमें संतुष्ट कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम सही जगह आए। और उसके बाद भर्ती किया। हम 4 दिन रहे। उस टाइम पे वो नली बाईपास नली डाली थी, पेशाब की, हाँ डाली थी। तो उसमें कोई दिक्कत 4 नहीं दिन में था, कोई नहीं रही तकलीफ आपको? नहीं थी। और मैं संतुष्ट हो गया। इसलिए ही फिर मैंने डॉक्टर निखिल खंडेलवाल जी हैं, बहुत नाइस मैन है। उन्होंने मेरे को अपना पर्सनल, देखो कोई डॉक्टर नंबर नहीं देता है, उन्होंने नंबर दिया। जब भी हमने फ़ोन किया, उन्होंने भाई की तरह या छोटा भाई की तरह, या मतलब अच्छा कोऑपरेशन। और जब जब हम आए दिखाने के लिए, मैं बहुत उनसे इम्प्रेस हूँ। और बहुत अच्छा, मतलब पूरा स्टाफ जो भी है, और यहाँ भी जो लग रहे हैं लोग, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत नाइस हैं। उनका मतलब हम उन पर गर्म भी हो गए। फादर मेरे थोड़ा गर्म हो गए थे बीमारी में, तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। देखो मैं तो बिल्कुल फ्रेंडशिप आई, छोटे फैमिली की तरह रखा। और मैं ये बताऊँ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, फिर आपने रोंगटा हॉस्पिटल ही क्यों चुना? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ, हम अब सबको मालूम है हम्म। कि हम अब एक किसान परिवार से आते हैं। सबको, मतलब सबको पता है भाई साहब है मेरे, वो सीएम है। तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी पुरानी चीज़ों में विश्वास ज़्यादा करता है। इस हॉस्पिटल का 30-35 साल पुराना इतिहास है। तो मैंने वो देखा, तो और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। और मतलब मैं उस हिसाब से, मैं नहीं, सुविधा मैंने बड़े हॉस्पिटल भी देखे हैं, मगर मुझे यहाँ घर जैसा माहौल मिला और मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ। मैं पूरे स्टाफ से संतुष्ट हूँ। और मैं यही सलाह देता हूँ, यहाँ कोई किसी को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता है और सही हेल्प करता है। ये नहीं है कि वो करूँगा यूँ करूँगा, मतलब एक वो मैं शब्द वो मेरे बोलना नहीं चाहता। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सब हॉस्पिटल ने मेरे फादर के साथ। इतनी अच्छी प्रोफाइल, इतनी अच्छी फैमिली से हो, मुख्यमंत्री जी के परिवार से हो, फिर भी आप बिल्कुल ग्राउंड पे हो। ऐसा क्यों? लोग बहुत दिखावा करते हैं। देखिए सर, आज के बारे में आप तो बिल्कुल साधारण रहते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखावा करने से क्या होगा? ऐसा बताइए आप कि दिखावा, कहते हैं ना, जब पेड़ होता है ना, पेड़ एक छोटा सा आम का पेड़ है, वो जब उसके अंदर फल आते हैं ना, वो झुकता है इधर। अब हम उसको वो करें कि साहब हम आम के पेड़ हैं, हम ऐंठें। कभी ऊंचा आदमी बनना है तो झुकना पड़ेगा। ठीक है सर। तो हम, अब मेरा भाई है, अब मैं झुकने में विश्वास करता हूँ। हमारे पुरखों ने हमें यही चीज़ सिखाई थी कि झुकोगे तो बढ़ोगे। तो इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, मैं गरीब से दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, नॉर्मल। क्योंकि सर पैसे वालों के लिए तो दोस्तों की कमी नहीं है। तो इसलिए, और मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, यहाँ का स्टाफ, और मतलब जो भी कैंटीन वैंटीन में मैं जाता था, कुछ सामान चाहिए, बहुत सहयोग करते हैं। और तो बढ़िया है, अभी बहुत अच्छा सहयोग है। और लेकिन बीमारी क्या थी बाबूजी को? उसके बाद बाबूजी को क्या था सर, 2018 से हमें मालूम पड़ा था। तो इनको बाथरूम में दिक्कत आती है। इनके पोस्टेड वो क्या होता है, वो मैं इतना, देखो मेडिकल के बारे में हूँ नहीं, मैं किसान आदमी हूँ। और जब वो परेशानी हुई, ये राजवाड़ा में नौकरी करते थे, तो हमें वो उस हिसाब से हम राजवाड़ा से टच रहे हैं कि बचपन से वहीं रहे। मेरे फादर एम्प्लॉय थे वहाँ, और मेरे खेती बाड़ी है, और ताऊ जी हमारे
सीएम साहब के पिताजी ताऊ जी 2 ही भाई है, तो सही रहे। वो खेती-बाड़ी संभालते थे, ये नौकरी करते थे, हम कंबाइंड ही रहे। अच्छा लगा। और अब मगर मैं यही कहूँगा कि जभी भी मैं आऊँगा ना सर, तो मैं देखो इसी हॉस्पिटल में आने की कोशिश करूँगा। मुझे इतना विश्वास है कि ये हॉस्पिटल मुझे और हॉस्पिटलों की तरह परेशान नहीं करेगा। ठीक है सर? और इस बीमारी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या डॉक्टर ने बताया? कैसी बीमारी है? क्या देखिए हुआ? 2 चरणों में आपका इलाज हुआ। पहले चरण में अपन ने ऊपर से नली डाली थी। अब दूसरे चरण में अपन ने नीचे से शायद ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने। तो उसके सर बारे में देखिए क्या बताइए। कहेंगे? देखिए मैं तो मेडिकल के बारे में इतना जानता नहीं। इनका पेशा में दिक्कत आई, मैं वहाँ दिखाया, वो ना नली वली डाली उन्होंने डॉक्टरों ने, और मैं वहाँ संतुष्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ लाया, है ना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा एक तरह से समझाया कि ऐसे ऐसे है। मैंने सर उनका जो व्यवहार था, उनका जो तरीका था, मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ। मैंने सर वो कहते ना, मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं, मैंने पूरा उन पर विश्वास किया, मतलब दिल से। और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने पहले भी 4 दिन बढ़िया हुआ, और अभी भी 4-5 दिन हो गए हमें, पूरा संतुष्ट हूँ मैं। और आगे डॉक्टर साहब जानते हैं, उन्होंने जब जब बुलाया है, मैंने डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप आ जाओगे। मैंने सर जिस दिन आप बोलोगे, आप 10 बजे बोलोगे, हमारा क्या है, हम फादर का हमारा एक ही नियम है, ड्यूटी इज ड्यूटी। मतलब इन्होंने भी ड्यूटी की है 36 साल, मैंने भी 8-9 साल नौकरी की है, तो मैं टाइम के पंक्चुअल है हम, और पंक्चुअल ही रहना मैं सब